हमारे लिए बड़ी सादत की बात है कि दो अजीम शख्सियत जनाब अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब और इसी तरीके से हम सब के हर दिल अजीज महाराज श्यामानंद सरस्वती जी हमारे बीच तशरीफ ला रहे हैं। श्यामानंद सरस्वती जी की बड़ी कुर्बानी है आज के इस इजलास में शिरकत के लिए। महीनों पहले उनका प्रोग्राम लिया गया था और सफर के सिलसिले में जो तैयारी होती है उसकी कार्रवाई की गई, लेकिन ऐन वक्त पर टिकट का प्रॉब्लम सामने आ गया। ये अगर चाहते हमारे महाराज अगर चाहते तो प्रोग्राम कैंसिल करते कि हम नहीं आ पाए, लेकिन दिनकर की मिट्टी से उन्हें इतनी मोहब्बत है और यहां से उन्हें इतना प्यार है कि सैकड़ों किलोमीटर बाई रोड, आप समझ सकते हैं, सैकड़ों किलोमीटर बाई रोड वो चले और चलते चले आए। सिर्फ इस वजह से कि लोगों की जो उम्मीदें हैं, आशाएं हैं, जो भरम है वो टूटे नहीं, जो आसरा है, जो उम्मीद है वो बाकी रहे। इसकी वजह से उन्होंने दम नहीं मारा, खिला हुआ चला। आप समझ सकते हैं बाई रोड आने में बहुत सारी दुश्वारियां होती हैं। आप समझ रहे होंगे कि ये ऐलान पर ऐलान कर रहे हैं और महाराज आ नहीं रहे, आ चुके हैं। वो कमर सीधी नहीं कर रहे हैं, वो हमारे बीच आकर आराम नहीं कर रहे हैं, स्नान कर चुके हैं, अभी नाश्ता भी नहीं लिया। उनका मानना है कि पहले मंच साझा करें और लोग जो बैठे हैं पहले हम उनसे भेंट करें, उसके बाद खान पान होगा। ये सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत की बात है, ये मोहब्बत की बात है। ये दिलों को जोड़ने के लिए सैकड़ों किलोमीटर चल कर आए। यकीनन इनके जरिए से जो हमें संदेश मिलेगा, जो पैगाम मिलेगा, हम दिल की गहराइयों में उसको जगह देंगे, हम दिल की गहराइयों में उसको जगह देंगे और उनके लिए दुआ करेंगे कि भगवान लंबी उम्र दे, कि वो जो अमन, यकजाती, भाईचारगी का मिशन लेकर चले वो मुल्क के कोने कोने तक पहुंचे, मुल्क के एक एक वासी तक पहुंचे, एक एक फर्द और व्यक्ति तक पहुंचे। जिस तरीके से उन्होंने हमारे लिए जोखिम उठाया है, उन्होंने हमारे लिए कष्ट किया है, हमें भी बैठने में, सुनने में जो भी कष्ट होगा हम उन सबको बर्दाश्त करेंगे। बिल्कुल करेंगे। बहुत हम सब आपका शुक्रिया अदा करते हैं दिल की गहराइयों से। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि जिस सब्र के साथ, जिस जम जमा कर आप तशरीफ रखते हैं, इसके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैं आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। ये इजलास क्या है, ये जलसा क्या है, इसकी रौनक, इसकी कामयाबी, इसकी सफलता सिर्फ आपसे है, सिर्फ आपसे। और सचमुच में
सचमुच में ये दिलकर की मिट्टी है, ये मोहब्बत की मिट्टी है, ये अमन भाईचारे का ये जिला है। आज हम जिस जगह ये जलसा कर रहे हैं और अमन और शांति का मैसेज और पैगाम और संदेश बांट रहे हैं, और जो हमें संदेश मिलेगा, याद रखिए ये किसी मुसलमान की जगह नहीं है, ये हमारे हिंदू भाई की जगह है जहां हम जलसा कर रहे हैं। मेरे पास उनके लिए शुक्रिया के अल्फाज नहीं है। जिस तरीके से इस मंच को सजाने में, इस मंच को इस मंजिल तक लाने में यहाँ के सारे वर्गों ने हमारा साथ दिया है। सबों ने कांधा से कांधा मिलाकर हमें इस क्या कहते हैं मंच को और हमें इस क्या कहते हैं जलसे को कामयाब बनाने में हमारा जो सहयोग किया है, मेरे पास वर्ड नहीं है, अल्फाज नहीं है। हम सबका शुक्रिया करते हैं, और जिन्होंने भी हम सब हमारा साथ दिया और जो साथ नहीं दे सकते अपने वक्त की न होने की वजह से या अपनी मजबूरी की वजह से, हम सबका वो कुटी कुटी अदा करते हैं। अगर हमारी भाईचारे की, हमारी मोहब्बत इसी तरीके से बनी रही, यकीन मानिए हम आगे बढ़ेंगे, हमारा मुल्क आगे बढ़ेगा और सितारों पर कमंदे डालने का काम करेगा। हमारे बच्चे, हमारा जो न्यू जनरेशन आगे बढ़ेगा, वो हमसे सीखेगा कि हमारे पूर्वज इस तरह से मिलजुल कर रहा करते थे, ये हमें देख कर सीखे। इन जंगलों को, इन जनरेशनों को, इन बच्चों को, इन नई नस्लों को प्यार और मोहब्बत हमें सिखाना है, तो उसके लिए हमें प्यार और मोहब्बत के साथ जीना होगा। हमें प्यार और मोहब्बत के साथ जीना होगा। घर कोई भी हो और उसके मेंबर्स कोई भी हो, अगर उस घर में प्यार नहीं है, उस घर में अमन नहीं है, शांति नहीं है, वो घर नहीं है, एक वीरान जगह। यह हमारा पूरा मुल्क एक घर है जिसके छत के नीचे हम सब खुशी महसूस करते हैं, सुकून की जिंदगी बिता रहे हैं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमारा मुल्क अमन शांति का गहवारा बने, हमारा मुल्क गंगा जमुनी तहजीब का जो एक मिसाल है, ये मिसाल बाकी रहे, ये मिसाल टूटे नहीं, बाकी रहे। और बाकी तब रहेगा जब हम इसको बाकी रखेंगे, अपना सहयोग करेंगे, अपना सपोर्ट करेंगे, अपनी मदद करेंगे, तो ये बाकी है। हम आपसे आग्रह करते हैं और दिल की गहराइयों से आपसे अपील करते हैं कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद साहब ने को अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया के लिए, पूरी कायनात के लिए और एक एक फर्द के लिए रहमत बनाकर भेजा, अनमोल बनाकर भेजा। रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद में एक नन मुस्लिम, एक गैर मुस्लिम, एक हिंदू भाई मस्जिद में आए और पेशाब करने लगे। मोहम्मद साहब की जो दूसरे साथी थी, उनको बड़ा गुस्सा आया कि मस्जिद तो पवित्र जगह है, पाक जगह है, इसको पाक रखने की जगह है, ये आदमी आके यहाँ पर पेशाब कर रहा है, गंदगी फैला रहा है। मोहम्मद साहब ने कहा कि ठहरो, पेशाब करने दो। मोहम्मद साहब ने कहा ठहरो, गुस्सा मत करो, करने दो। जब वो शख्स अपनी जरूरत से फारिग हो गया, तब मोहम्मद साहब ने अपने साथियों से कहा कि बाल्टी में पानी भर के लाओ और इस पर पानी बहाओ। और
उनको अपने से करीब किया और समझाया कि मस्जिद इबादत की जगह है, ईश्वर को याद करने की जगह है, अल्लाह को याद करने की जगह है, उसको पूजने की जगह है, उसको इबादत करने की जगह है, गंदगी फैलाने की जगह नहीं। उस साहब ने देखा कि मोहम्मद साहब के दूसरे साथी बहुत गुस्से में, और मोहम्मद साहब इतने नर्म हैं और प्यार से समझा रहे हैं। मोहम्मद साहब की ये बात उनके दिल पर असर कर गई और उन्होंने कहा कि मोहम्मद साहब जब बात ऐसी है तो आप अपना हाथ बढ़ाइए, हम कलमा पढ़ते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। एक मौका ऐसा था कि जब मोहम्मद साहब के डर से एक बूढ़ी मां सर पर गठरी लेकर मक्के से निकलकर कहीं जा रही थी। रास्ते में मोहम्मद साहब मिल गए और देखा कि बूढ़ी मां है, सर पर गठरी लिए हुई है। मोहम्मद साहब ने कहा कि मां, ये मोटरी हमें दे दो, हम लेकर चल जाए। मोहम्मद साहब आगे आगे उस गठरी को लेकर, मोटरी को लेकर, और बूढ़ी मां पीछे 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 जा रही है। जब मंजिल पर पहुंची है, अपने घर पर पहुंची है, तो बूढ़ी मां ने कहा कि बेटा हम पहुंच गए। तो मोहम्मद साहब ने वो मोटरी उनको दे दिया गया, आपकी अमानत, आपकी सेवा में। बूढ़ी मां ने पूछा कि बेटा नाम तो बता दो, तुम कौन हो, तुम भले इंसान हो, अच्छा लगा तुम्हारा व्यवहार। मोहम्मद साहब ने कहा कि मैं वही व्यक्ति हूं कि जिसके डर से। रास्ते में मोहम्मद साहब ने पूछा कि मां कहां जा रही है, तो बूढ़ी मां ने किस्सा बताया कि बेटा एक शख्स आया है जो कलमा पेश करता है, कलमा पढ़ने को कहता है, उसके डर से मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो जब माँ अपने मकान पर पहुंची है तो पूछा कि बेटा नाम तो बता दो। तो मोहम्मद साहब ने कहा कि माँ मैं वही मोहम्मद हूँ जिसके डर से तुम निकली थी। बहुत आश्चर्य करने लगी, कहा कि तुम वही मोहम्मद हो, तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम्हारे बारे में तो लोगों ने उड़ा दिया, तुम तो भले इंसान मालूम होते हो, हाथ बढ़ाओ हम कलमा पढ़ते हैं। मोहम्मद साहब मक्के में थे, जब उन्होंने कहा कि सबका मालिक एक है, एक दिन सबको मरना है, मरने के बाद अपने किए का हिसाब देना है। तो मोहम्मद साहब की राह में एक बूढ़ी औरत रोजाना जो रास्ता था रास्ते पर कूड़ा करकट डाल देती थी। ये सिलसिला चलता रहा और कब एक बार ऐसा हुआ कि 2-3 दिनों तक उस रास्ते में कोई कूड़ा करकट नजर नहीं आया। मोहम्मद साहब ने आसपास वालों को पूछा कि यार यहाँ पर वो कूड़ा करकट एक बूढ़ी औरत डाला करती थी, वो आजकल नहीं दिखाई दे रही है। तो लोगों ने बताया कि वो बीमार हो गई है, वो बीमार चल रही है। मोहम्मद साहब ने उसका दीन नहीं पूछा, उसका धर्म नहीं पूछा, उस बूढ़ी माँ के पास तशरीफ ले गए और गए। जब उस बूढ़ी माँ को मालूम हुआ कि मोहम्मद आए हैं तो वो जरा सहम गई, डर गई। फिर लोगों ने बताया कि आपकी खैरियत मालूम करने आई है, आप कैसी हैं। तो उसको जरा हिम्मत हुई तो मोहम्मद साहब उनके पास गए और उनसे खबर खैरियत मालूम किया, बीमारी का हालचाल मालूम किया। बहुत वो खुश हुई, बहुत खुश हुई। इसी तरह से मोहम्मद साहब ने एक आदमी से कुछ कर्जा लिया था, कुछ कर्जा लिया था, पैसा लिया था। इंसान समाज में रहता है तो अपनों से भी लेता है और अपनों से जो दूर है, जिनसे जान पहचान नहीं है, कभी उनसे भी लेने की जरूरत पड़ जाती है। समाज में रहता है तो लेनी देनी करनी पड़ती है और इसी तरीके से समाज चलता है। हमारे पास आज हम
तो मोहम्मद साहब को एक बार जरूरत पड़ी कुछ अनाज की, तो मोहम्मद साहब ने एक व्यक्ति से कुछ पैंचा लिया, कुछ अनाज लिया और एक टाइम फिक्स हो गया। मोहम्मद साहब की आदत थी कि जो वो कुछ लेते थे तो टाइम फिक्स कर लेते थे कि इतने टाइम में हम आपको लौटाएंगे। हमारे यहाँ ये चीज नहीं है लेकिन होनी चाहिए, इसलिए कि हम बना टाइम में वो लौटा दें, फिर आगे काम करेंगे। हम लोग लेते हैं देते भी हैं लेकिन टाइम फिक्स नहीं करते हैं, करना चाहिए। ये मोहम्मद साहब का संदेश है, लिख लेना चाहिए। उन्होंने बताया कि लिख लेना चाहिए। फरमाया कि ताशरू कल इखवान व तआमलू कल अजानिब, जिंदगी गुजारो भाइयों की तरह, जिंदगी गुजारो भाइयों की तरह और मामला करो अजनबियों की तरह। भाई भाई से ले रहा है, लिख ले, टाइम फिक्स कर ले, लिख ले, टाइम फिक्स कर ले। फरमाया कि जो ले रहा है वो बता दे कि मैं फला तारीख तक फला डेट में लौटा दूंगा, और उसको कोशिश करनी चाहिए कि वो लौटा दे। अगर नहीं लौटा सकता है तो टाइम से पहले अगले को इंफॉर्मेशन दे दे कि हमने ये बात कही थी कि फला डेट में लौटाएंगे लेकिन हो नहीं पाया, थोड़ी सी और मोहलत दीजिए, कह देनी चाहिए। चुप चुप और गुम नहीं हो जाना चाहिए, टाइम पास हो जाए इसका इंतजार नहीं करना चाहिए। तो हम आपसे मदद ले रहे हैं, लेने वाले की जिम्मेदारी है कि डेट फिक्स कर दे और उस डेट में लौटा दे। नहीं लौटा पा रहा है तो कह दे कि ये टाइम था देने का लेकिन नहीं हो सका है, हमको थोड़ा सा कुछ और वक्त दिया जाए। और देने वाले की ये जिम्मेदारी बताई है कि वो थोड़ा सा लचक रखे, वो थोड़ा सा लचक रखे, दिल में जगह रखे कि वो बोला है तो 5 दिन में लौटा दे, चलो 10 दिन में भी लौटा देगा तो कोई बात नहीं। थोड़ा सा लचक रखे, ऐसा नहीं कि 5 दिन कहा था क्यों नहीं दिया साहब। देने वाले को ये बताया मोहम्मद साहब ने कि थोड़ा सा देते वक्त जो समय तय हो उसमें लचक रखे, और लेने वाले को ये बताया कि जो फिक्स हुआ है उस टाइम पर वापिस करने की पूरी प्रयास करे, पूरी कोशिश करे। अगर नहीं लौटा सकता है तो उसको बता दे कि हमने तो ये वादा किया था और ये टाइम फिक्स हुआ था हमारे बीच में लेकिन हो नहीं पाया, थोड़ा सा 2-4 दिन का समय हमें और दिया जाए। तो इससे व्यवहार बिगड़ता नहीं है, आपस का संबंध खत्म नहीं होता है, बना रहता है। और बना के रखना चाहिए, बना के रखना चाहिए, हमेशा संबंध बना के रखना चाहिए। एक ऑप्शन ऐसा रखना चाहिए कि हमें वहां पर शर्मिंदगी नहीं उठाना पड़े। जिंदगी में कॉन्टेक्ट बना के रखना चाहिए, रास्ता बना के रखना चाहिए, ताकि हो सकता है कहीं पर इसकी जरूरत पड़ जाए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमको उससे क्या मतलब, जाने वो न जाने जो न जाने जाता, हमको उससे क्या मतलब। नहीं, संबंध बना के रखना चाहिए, अपने या गैर भाई हो या पड़ोसी हो, दूर का हो चाहे नजदीक का हो, संबंध हमेशा बना के रखना चाहिए। समाज इसी का नाम है। अगर समाज में संबंध नहीं है, ताल्लुक नहीं है, मोहब्बत और प्यार नहीं है, वो समाज क्या, वो समाज नहीं है। तो मोहम्मद साहब ने एक साहब से कुछ लिया था, टाइम फिक्स हो गया था। जो टाइम फिक्स हुआ था, लेने वाले ने टाइम से एक दिन पहले, बिफोर वन डे, एक दिन पहले आके मोहम्मद साहब का कलेजा धर लिया, कॉलर धर लिया कि मोहम्मद तुमने वादा किया था कि हम लौटाएंगे, लौटाओ। फला डेट में तुमने ये लिया था मुझसे कर्जा, देते क्यों नहीं हो? अगर नहीं दोगे हम तुम्हें जलील कर देंगे चौराहे। मोहम्मद साहब का व्यवहार देखो मेरे भाइयों, वो हमारे लिए आइडियल है, वो हमारे लिए नमूना है। और सच्ची बात यह है
कि उनके व्यवहार पर, उनकी जो खूबसूरत बातें हैं, अगर वो हमारी जिंदगी में आ जाए तो तनाव खत्म हो जाए। हमारे बीच में जो तनाव है, ये तनाव खत्म हो जाएगा, जो दूरियां हैं वो भी खत्म हो जाएगी। मोहम्मद साहब ने कहा कि हमने तुम्हारा हक लिया है तो तुम्हें अधिकार है, जो करना चाहो कर लो। हमने तुमसे लिया है, कर्जा लिया है, बिल्कुल लिया है, तुम्हें इख्तियार है, तुम जो करना चाहो कर लो। लेकिन अभी तो एक दिन बाकी है। उसने कहा कि हम कुछ नहीं जानते, हम कुछ नहीं जानते। मोहम्मद साहब के साथ में एक उनके साथी थे। उनके साथी को मालूम हुआ कि टाइम से पहले इसने कॉलर धर लिया। इनको भी तलवार का लहर चांदी पर चढ़ा कि तुम शेर तो हम सवा से। लेकिन कुर्बान जाओ मोहम्मद साहब की जीवनी पर, और उनकी जो उनका जो मैसेज है इंसानियत का, भाईचारे का, वो बहुत अच्छा है और उसकी जरूरत है आज हम सब। मोहम्मद साहब ने उसी साहब से कहा जिनके तलवार का लहर चांदी पर चढ़ रहा था, उन्हीं साहब से कहा कि ऐसा है, देखो अगर किसी के पास है कुछ तो मेरा कर्जा चुका दो। देखो जाओ पता लगाओ किसी के पास कुछ है तो मेरा कर्जा चुका दो। और ये सुनो, पाव भर बेसी दे दे। जाओ पता लगाओ किसी के पास है तो जो मैंने इससे कर्जा लिया है वो कर्जा चुका दे। और सुनो, पाव भर बेसी दे दे। ये तो और नहले पताला हो गया। ये तो और नहले पताला कि हुजूर एक तो वक्त से पहले ये मांग रहा है, चलो मांग रहा है, इसका हक है, अपना हक मांग रहा है, दे देंगे। लेकिन बेशी देने का क्या मतलब, बढ़ा के देने का क्या मतलब? हुजूर साहब ने कहा दे दो, दे दो। 1.25 किलो तो इससे हमने लिया है, तो 1.25 किलो तो इसका हक बनता है। 1.25 किलो जो लिया है, 1.25 किलो तो इसका हक बनता है। पाव भर जो बढ़ा के देने को कहा है, पाव भर जो बढ़ा कर देने को कहा है, इसने मेरे साथ एहसान भी तो किया है। इसने मेरे साथ एहसान भी तो किया है। अरे 5 दिन का वक्त था, मान लिया कि 4 दिन नहीं मांगा है, 4 दिन तो समय दिया हमको, 4 दिन को हमने फायदा उठाया, 4 दिन तो इसने हमारी मदद की। हम इसका बदला नहीं दे सकते हैं। इसने जो हमारे साथ एहसान किया है, तो 1.25 किलो तो 1.25 किलो के बदले है, और पाव भर इसके एहसान के बदले देना। इसने हमारे साथ तो एहसान किया। लोगों सच्ची बात है, अगर ये गुर, ये नुक्ता, ये पॉइंट हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारी जिंदगी में आ जाए तो तनाव रहेगा। भाई भाई को आंख दिखाएगा, भाई भाई को आंख दिखाएगा। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बाप का जो माल है, बाप का जो माल है, चाहे वो माल बैंक में हो, चाहे वो माल खेत वाला हो, खेत की जमीन हो, चाहे वो जमीन घर की। बाप मर गया है, उसने कुछ जमीन छोड़ा, वो जमीन चाहे घर की हो, चाहे खेत वाली जमीन हो, तरबन्ना की जमीन हो, चाहे बांस की जमीन हो, घोड़े की जमीन हो, बेटी का भी उसमें हिस्सा है। बेटी का भी उसमें हिस्सा है। अगर उसका हिस्सा बनता है, हम देने वाले बन जाएं, तो भाई बहन जिस रिश्ते की बुनियाद पर जिस प्यार बनती है, प्यार की राखी, मोहब्बत की राखी, और रिश्ते को बरकरार, भाई बहन के मुकद्दस रिश्ते को बाकी रखने के लिए बहन जो कुर्बानी देती है, भाई अगर उसका हक देने वाला बन जाए, क्या भाई और बहन में जो रिश्ता है